हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जानिए आर्टिस्ट में। तो फ्रेंड्स, अभी तक की वीडियो में हमने आप लोगों को पढ़ाया था प्राविधिक कला इंटरमीडिएट के बारे में बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि मैंने पूरी हल करवा चुकी हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस चैप्टर पे हम बात करने वाले हैं वो है क्षेत्रफल। इनके बारे में भी हमने आपको इसके आगे की वीडियो में, जो हमारा पहला ऑप्शन था, हमने आपको पढ़ाया था क्षेत्रफल किसे कहते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं क्षेत्रफल संबंधित साध्य के बारे में। इनके बारे में भी मैंने पहला ऑप्शन जो इसका था हमने आपको बताया था। ठीक है। सामान्य एक ही आधार और एक ही ऊंचाई में या दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। जो इनके चित्र बने होंगे फ्रेंड्स, जो हम अभी आप लोगों को दिखाते हैं और बताते भी हैं कि हमारा जो चित्र है वो कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा चित्र देखिए, अभी हमने आपको जो पहला साध्य बताया उनके ये हमारे चित्र हैं दोनों। ठीक है। जिनमें हमने आपसे बात किया चित्र च, जो कि ये है चित्र च, और ये है हमारा जो छ है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा वी आकार में बना हुआ है ये है क्षेत्रफल। जैसे हम ज्ञात करते हैं, हमने आपको पहले बताया था क्षेत्रफल किसे कहते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के साध्य के बारे में। ठीक है। तो हमने आपको पहला साध्य बता दिया है, चित्र भी दिखा दिया आपको। अब हम बात करने वाले हैं साध्य दूसरा, जो कि ये है समान या एक ही आधार और एक ही ऊंचाई में या दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित दूरी, यानी सभी त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। ये हमें चित्र 6 दर्शाता है, जैसे ये वाला है। ठीक है। ये हमें बताता है कि समांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो बराबर कैसे होगी। ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं साध्य के तीसरे के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो तीसरा साध्य है क्षेत्रफल का, ये है और ये हमारा जो चित्र है। ठीक है। यदि एक त्रिभुज और एक आयत एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तो त्रिभुज क्षेत्रफल में आयत का भाग आधा होगा। जो हमारा चित्र जो दर्शाता है ये। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम चौथा साध्य के बारे में बात करते हैं। ठीक है। एक ही ऊंचाई के समांतर चतुर्भुज या त्रिभुजों का क्षेत्रफल उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उसके आधार हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने जो चौथा बात किया अभी, ठीक है, ये क्या हमें बताता है
एक ही ऊंचाई के समांतर चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, उसका जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड्स, उसको हमें अनुपात करने के लिए उसी अनुपात के आधार पर हम करते हैं। जैसे हमें लंबाई और चौड़ाई मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो फिर कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा जो चौथा साध्य था हमने बताया। अभी हमारा अगला जो साध्य फ्रेंड्स हम आपको वो बताते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि ये भी साधारण सा है। जो क्षेत्रफल के साध्य होते हैं इनमें जो है ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, हमें बस समझना है कि हमें चित्रों को बनाना कैसे है, क्योंकि बिल्कुल साधारण है, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या है ना, अब हम बात करते हैं साध्य पांचवा, जो कि ये चित्र है हो गया हमारा, और ये है ऑप्शन। यदि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही ऊंचाई के हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि पहले हमने एक आयत बना दिया है, ठीक है, एक बराबर है, यानी कि हमारी जो ये लंबाई और चौड़ाई एक बराबर होगी, ठीक है। तो फिर हमें उसको बराबर करने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स, तो जो बराबर है फिर हमें उसमें क्या करना है, जो हमारा समांतर चतुर्भुज यानी कि 4 भागों में विभाजित करना है, ठीक है। 4 भागों में उसको हम जब विभाजित करेंगे फ्रेंड्स, तो कैसे करेंगे, जैसे हमने एक वृत्त बना लिया है, इसको आधा कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो हमारा त्रिभुज बनता है, इसमें आप देखेंगे तो ये जो है ये त्रिभुज बन जा रहा है, ठीक है। जैसे हम बताते हैं फ्रेंड्स, ये वाला जो हिस्सा है त्रिभुज बन जा रहा है, तो ठीक मतलब कि हमें इसी चित्र में सबको दर्शाना है, तो त्रिभुज भी हो, ठीक है, 4 भागों में विभाजित भी हो, और हमें आधा आधा जो है जो वृत्त काल में जो आधा आधा बांटा हुआ है ये बराबर भागों में बांटा हुआ भी हो, ठीक है। तो ये तो हमारा ऑप्शन जो है पांचवा हो गया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन छठा, ठीक है। समरूप आकृतियों का क्षेत्रफल उसकी भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के अनुपात में होता है, ठीक है। यानी क्या होता है, इसमें क्या करना है, समरूप आकृति का क्षेत्रफल जिनके भुजाएं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के अनुपात को हमें ज्ञात करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जो हमारा अनुपात ये बिल्कुल साधारण है, कोई भी आकृति हमने लेंगे जिसको सम रूप में बांट देंगे, जैसे बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देंगे, उनके जो वर्ग होंगे उनके हम क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो सातवां ऑप्शन है, यानी किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर बने वर्गों का या समरूप आकृतियों का क्षेत्रफल का योग कण पर बने वर्ग या समरूप आकृतियों के क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है। तो हमें जो ज्ञात करना फ्रेंड्स, चित्र झ जो कि ये है, ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं, जो कि जो बताया है, ठीक है। जैसे चित्र झ में अ2 प्लस स2 बराबर ब2 अथवा वृत्त अ प्लस वृत्त, ठीक है, स प्लस यानी स बराबर वृत्त ब, जैसे अ2 और स2 जो हमारा है, आप देख
देखते होंगे इस चित्र में जो दर्शाया हुआ है, इसी में जो हमारा जो फ्रेंड्स वृत्त है, ठीक है, अ स और ब, ये हो गया अ स और ब, ये जो हमारा वृत्त आकार में बना हुआ जो हम नाम दिए हैं अ ब स, ठीक है, वही ज्ञात करना है। क्योंकि ऐसे चित्र बनाने से हमें अपने बिल्कुल हमारा जो मिल जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है क्षेत्रफल ज्ञात करने के नियम, यानी हमें क्षेत्रफल ज्ञात कैसे होगा, ठीक है, जो ये है बिल्कुल हम क्षेत्रफल को ज्ञात कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ऊंचाई गुणते आधार हो जाएगा, ठीक है। हमें गुणा करना होता है क्षेत्रफल में, उसे ज्ञात करने के लिए गुणा करना होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ऊंचाई गुणे आधार अथवा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि हमें लंबाई और चौड़ाई में गुणा करना है, कितना कितना हमें जो मिलेगा, यानी और ठीक है, या फिर ऊंचाई के आधार से हम गुणा करते हैं तो हमें क्षेत्रफल के जो नियम हैं प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ऊंचाई गुणे आधार, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर r गुणे त्रिज्या 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो r के जैसा हमारा जो चिन्ह बना होता है वैसे हम इन्हें पाई कहते हैं, यानी पाई गुणते त्रिज्या 2, ठीक है। ये हम एक जैसे मैथ में हमको मानना पड़ता है, यानी कि मान लेते हैं, ये ऑप्शन कई बार आप सुने होंगे, ठीक वैसे भी है, बना तो आर रहेगा बट हम उन्हें पाई के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी जो हम बात कर रहे हैं जिस विषय पर, वो हमारा है प्राविधिक इंटरमीडिएट कला के बारे में, जो छोटे छोटे भी क्लासों में हमें बताए जाते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, जो जिनको हम रेखागणित कहते हैं, ठीक ऐसे ही प्रश्न होते हैं, ऐसे ही सब कुछ हमको बनाने को मिलता है। पर क्या है कि हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, कुछ लोगों को समझ में आता है, कुछ छात्राओं को समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो बट अगर हम छोटे क्लास से ध्यान दें तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी बड़े क्लासों में कोई भी चीज़ सीखने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम बात करते हैं अपना। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं रचनाएं। हम कोई भी आकृति या कोई भी जो रेखागणित के जो चित्र होते हैं, हम कोई भी अगर आकार के चित्र बना लेते हैं, खुद बनाएंगे हम लोग, और उसकी रचना खुद ही करना होता है। तो हम कैसे बनाएंगे और कैसे रचना करेंगे इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गए रचनाएं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए रचनाएं हैं, ये जो हमारे चित्र है, अब हमें रचना करना है कि ये बना कैसे है। तो पहले तो फ्रेंड्स हमारा 5 सेमी लंबाई एक साधारण रेखा खींच लिया, 5 सेमी, ठीक है। तो हमारी लंबाई तो 5 सेमी, अगर ये हो गया नीचे का तो ऊपर का भी 5 सेमी रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें हम 3 सेमी या फिर 4 सेमी चौड़ाई ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 5 सेमी में। तो जो हमें ज्ञात करना है, यानी रचना में कैसे करना है, जो नाम हम लोग देते हैं अ ब स द,
या फिर क ख ग या फिर ABCD या फिर हम कुछ भी कोई नाम दे देते हैं। तो उस नाम को हमें करना होता है, यानी लिखना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे ख कर देते हैं और इसे ग, ठीक है, और ऊपर का जो हमारा ये लाइनिंग है वो हमारा च हो जाएगा, और इस लाइन को हम ओके फ्रेंड्स, ये जो हमारा है ये हो गया ख ग, च हो गया, छ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो नाम हम देते हैं वो हो गया। अब इनमें हमें क्या करना है, 3 सेमी और 4 सेमी का इसमें हमें जो है त्रिभुज के आकार बनानी है। पहले हम एक आयत बना लेते हैं। जैसे आयत तो हमारा बन गया, नाम भी दे दिए हम लोग। अब इनका आधार क्या करना है, जो इनकी भुजा है क ख, ठीक है, क ख ग का गुना करना है, ठीक है। तो क्रमशः हमारा जो 3 सेमी और 4 सेमी है, तो क्या है, जो हमारा रेखा है और ये है, ये 4 सेमी हो गया और ये 3 सेमी, क्योंकि हमें त्रिभुज भी प्राप्त हो गया। और हमारा इसको हम लोग 3 सेमी खींचेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम 3 सेमी खींचेंगे और ये रेखा 4 सेमी, तो ये हमारा एक त्रिभुज के आकार ले लेता है, जो कि हमें आसानी से त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला यानी कि अगला जो हमारा रचना है, यानी अभी हमने आपको जो बताया वो निर्णय 1 था। तो इसमें क्या है, जो हमने रचना किया है, रचना बता देते हैं आपको। क से होती हुई ख और ग के समांतर च छ खींचे, यानी हमने रेखा खींचा। फिर ख ग पर लंब चिन्ह यानी काटते हुए ख च और ग च खींचा, जिससे हमें हमारा जो बन जाता है वो च ख, ठीक है, और ग छ, यानी ये हमारा अभीष्ट आयतन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो हम लोग देखते हैं ना, इसमें हम जो काटते हैं, जो चाप लगाते हैं, यानी जो हमने रेखागणित में तो पढ़ा ही है सारी, ठीक है। तो अब हम जो बात करते हैं फ्रेंड्स, वो है हमारा ये जो रेखा है, इसे आप जरूर पढ़िएगा। इसी के आधार पर हमने हमारा ये जो है चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो इसे आप जरूर समझिएगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं निर्णय 2, ठीक है। तो निर्णय 2 हमारा क्या है, बात करते हैं फ्रेंड्स। निर्दिष्ट त्रिकोण, यानी हमें इसमें भी त्रिकोण बनानी है। क ख ग के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाओ, जिनमें निर्दिष्ट त्रिभुज का आधार ख ग और 5 सेमी आधार, ठीक फ्रेंड्स। जो 5 सेमी आधार है हमारा, उस कोण को क ख ग बराबर 50 अंश तथा उसकी भुजा जो रहेगी क ख 4 सेमी, यानी हमें जो बनानी है, ठीक है। पहले हम एक आधार बना लेते हैं, यानी कि आधार आयत आकार बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा क्या होगा, पहले हम ऊंचाई क घ के मध्य बिंदु ज से च छ, ठीक है, यानी क जो हमारा इसमें दिया ना क और ग, तो पहले क ग क्या हो गया, यानी
ख ख ग। तो फ्रेंड्स जो ख ग है ये बिल्कुल हमारा जो, ठीक है, ये हो गया ख ग। ऊपर हो गया च, इधर हो गया छ। ठीक, तो इसमें हमारा 4 सेमी, यानी जब हम 50 अंश नापेंगे, जो चंद्राकार आता है ना, 50 अंश लेंगे तो यहाँ पे चाप लगाएंगे और उसी चाप के सीधे से हम यहाँ पे एक चीना खींच देंगे। और ठीक वो 4 सेमी का, ये जो चीना है 4 सेमी का होगा। तो अगर ये 4 सेमी का है तो ये भी 4 सेमी का होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारे दोनों ये रेखा और ये रेखा दोनों 4-4 सेमी के हो जाएंगे, तो ये बराबर एक त्रिभुज बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसके हम नाम दे देंगे क, ख, ग, ज, इधर घ हो जाएगा, इधर 4 सेमी लिख देंगे। तो ये हमारा जो रचना है ये जरूर आप पढ़िएगा। ठीक है, उसी के आधार पर ये हमारा चित्र बना हुआ है। ठीक है, जो हमें 4 अंश का, 4 सेमी का त्रिभुज मिल गया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का जानवी आर्टिस्ट में। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज जो हम बात करने वाले हैं जिस विषय पे, हमारा जो है प्राविधिक इंटरमीडिएट का जो प्राविधिक कला है। ठीक है, तो आज हम जिस चैप्टर पे बात करने वाले हैं, इसके पहले मैंने आप लोगों को दीर्घवृत्त, क्षेत्रफल, अक्षर आलेखन, इन सारे चैप्टर पे बात किए, आप लोगों को समझाए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ज्यामिति। हम बात करेंगे ज्यामिति किसे कहते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकार के नाम क्या है फिर। ठीक है, और हमारी जो हम प्रकार का यूज करते हैं उसका क्या नाम है। ठीक है, तो यही सब आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं अपने ज्यामिति, जो हमारा आज है चैप्टर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, कोई भी चैप्टर पढ़ने के पहले हमें उसके बारे में जान लेना चाहिए। ठीक है, तो आप 6, 7, 8 के हर क्लासों में ज्यामिति के बारे में छोटे छोटे उसके आंसर आप लोगों को बताए होंगे सभी ने, यानी जो हमारे जो टीचर होते। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बता देते हैं आप लोगों को। तो जैसे हम बात करते हैं ज्यामिति, ठीक है, ये हमारा ज्यामिति है, ये हमारा हेडिंग है। अब इसे कहते हैं ज्यामिति गति शास्त्र का एक प्रमुख अंग है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें ठोस रेखाओं और बिंदुओं का विवेचन किया जाता है। ज्यामिति के 2 भागों में विभक्त किया गया है फ्रेंड्स, यानी इनके दो प्रकार है। एक है
समतल ज्यामिति, दूसरा है ठोस ज्यामिति। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे समतल ज्यामिति क्या है। ठीक है, तो समतल ज्यामिति क्या है फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं। ठीक है, समतल ज्यामिति के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स, समतल ज्यामिति के अंतर्गत उन्हीं आकृतियों का अध्ययन किया जाता है जिसकी रचना समतल पर की जा सकती हो। ठीक है, जैसे रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज तथा उसके वृत्त, यानी इसके ही समतल ज्यामिति। ठीक है, हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स ठोस ज्यामिति क्या होता है। ठीक है, तो ठोस ज्यामिति के अंतर्गत 3 आयाम वाली आकृतियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे घन, बेलन, शंकु, गोला, मेज आदि। ठीक है, इन आकृतियों में फ्रेंड्स 3 आयाम, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। ठीक है, 3 आयामों के कारण ये ठोस आकार बनाते हैं, इसलिए इन्हें ठोस कहते हैं। ठीक है, सॉलिड। ठीक है फ्रेंड्स, ठोस यानी सॉलिड कहते हैं। ठीक है, अब इनको हम कितने में विभाजित कर सकते हैं, कितने भागों में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने आपको बताया समतल ज्यामिति और ठोस ज्यामिति, अब इनकी बारी है, यानी इनको हम कितने भागों में विभाजित करेंगे। तो प्रमेय 1 और निर्मेय 2, मतलब 2 ही भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक प्रमेय और दूसरा निर्णय। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रमेय हमारा है, बात करते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से समतल ज्यामिति को 2 भागों में विभाजित किया गया, जो पहला प्रमेय है, दूसरा निर्णय। ठीक है, तो प्रमेय के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रमेय क्या है, इसमें ज्यामिति विचार की सत्यता आकृतियों की रचना द्वारा की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अर्थात निर्णय प्रश्नों में आकृतियों की रचना की जाती है। ज्यामिति के इस विषय निर्णय प्रश्नों को ही ज्यामिति ड्राइंग अथवा प्राविधिक कला कहते हैं। ठीक है, यानी हम ड्राइंग भी कर सकते हैं, प्राविधिक कला भी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, ड्राइंग के एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, जो चित्र कला होता है, प्राविधिक कला होता है, ठीक है, एक ज्यामिति कला होता है, तो ये सब हमारे ड्राइंग में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब बात है फ्रेंड्स की ज्यामिति, यानी सब जितने हम नाम आपको बता रहे हैं सब कला यानी ड्राइंग में आते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स ज्यामिति यंत्र एवं सामग्री तथा उनका प्रयोग, यानी हम जिस सामान का प्रयोग करते हैं, जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसका क्या नाम है, हम उसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया अपना हेडिंग ज्यामिति यंत्र एवं सामग्री तथा उनका प्रयोग। ठीक है, तो क्या है, ज्यामितीय आकृतियों को कलात्मक, यथार्थ, स्पष्ट, शुद्ध और सुंदर बनाने के लिए अच्छे ज्यामितीय यंत्रों और सामग्री का होना अति आवश्यक है। ठीक है, यानी अगर हमारे पास स्केल नहीं होता तो जो हम रेखा खींचते हैं वो सीधी नहीं खींचती, तो देखने में क्या होता, बुरा लगता, यानी हमारी जो लाइन है टेढ़ी होती, नहीं अच्छी लगती। तो इसीलिए हम किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं, जैसे स्केल का प्रयोग करते हैं रेखा खींचने के लिए, लाइन खींचने के लिए, जो बिल्कुल सीधी लाइन खींचती है। ठीक है, तो ऐसे ही कई सामग्री के बारे में हम यंत्र के बारे में बात करेंगे। ठीक है,
तो चलिए ठीक। तो उत्तम परिणाम के लिए ज्यामितीय कला छात्रों के लिए निम्नलिखित सामग्री तथा यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला तो ड्राइंग कागज है, ठीक है, जो हमें ज़रूरत पड़ती है। अब इसके साथ तो बहुत सारे सामान की ज़रूरत पड़ती है। पहले हम बात करते हैं ड्राइंग कागज की। साधारण रचना के लिए कोई मोटा सफ़ेद तथा चिकना कागज उपयुक्त है। स्याही के कार्य के लिए चिकना कागज ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। फिर ड्राइंग के लिए हमेशा हमारा कागज जो है सफ़ेद होता है, मोटी हो या पतली हो, जैसा हमारे पास हो हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेंसिल। तो पेंसिल तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब हम बताते हैं आपको। सुंदर रचना के लिए अच्छी पेंसिल का होना आवश्यक है। अच्छी कंपनियों द्वारा बनाई गई पेंसिलें जैसे नटराज है, कैमल है, ठीक है, अप्सरा है, ये सब क्या होते हैं, ये सब अच्छी क्वालिटी के हैं, ब्रांडेड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है इनकी लाइनिंग क्या होती है, गहरी काली होती है, तो देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, तो हमें इसका ही प्रयोग करना चाहिए। ज्यामितीय कला में अभिष्ट रेखाओं के लिए HB, B या 2B दी गई रेखाओं के लिए 3H पेंसिलों का उपयोग अच्छा होता है, ठीक है। हमने आप लोगों को नाम भी बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पेंसिल बना हुआ है, ये हमारे चित्र में इसका नाम पेंसिल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके आगे। अब हम जो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो है हमारा रेगमाल, यानी एक कागज, ठीक है। ये है रेगमाल कागज है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है लिखा, रेगमाल कागज पेंसिल की नोक को बारीक करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यह 0 या 1 नंबर का हमें लेना चाहिए, ठीक है। ये जो कागज है हमें 1 नंबर या 0 नंबर का लेना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम इसके आगे देखते हैं रबड़, यानी ये रबड़ है, जब भी हम कुछ करने बैठते हैं, लिखने पढ़ने या कुछ ड्राइंग करने के लिए, तो हमें रबड़ की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो वही रबड़ है। तो रबड़ जो है फ्रेंड्स, वो पेंसिल की तरह अच्छी रबड़ का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अभी हमने आपको बताया, ठीक है। पेंसिल का नाम कौन से अच्छी क्वालिटी को होते हैं, तो रबड़ में भी वैसा ही है, नाम अच्छे अच्छे हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटियाँ हैं जो हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह मुलायम होती है, ठीक फ्रेंड्स। तो हमें अच्छी रबड़ लेनी चाहिए ताकि वो मुलायम हो और अच्छे से साफ हो। अगर कुछ हमसे गलतियाँ हो जाती है इसको साफ करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं अपने अगले, ठीक है। अगला जो हमारा है फ्रेंड्स, वो है पैमाना, यानी अभी हमने आपको स्केल के बारे में बताया, ठीक वही है पैमाना। ये स्केल है, ठीक है, यानी हम पैमाना भी कर सकते हैं, जैसे हम नापते हैं सीधी रेखा भी खींच सकते हैं, वैसे ही नापने वाला है जो हम नापते हैं, ठीक है, जिसे हम मीटर भी कहते हैं। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी आवश्यकता रेखा खींचने और नापने के लिए हम करते हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा है चित्र आप लोग देख ही रहे हैं, इसका नाम है टी स्क्वायर, जो बिल्कुल टी के जैसा बना हुआ है, ठीक। अब इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं,
यह लकड़ी या प्लास्टिक का टी अक्षर के आकार का यंत्र है जिसकी सहायता से समांतर सीधी रेखाएं तथा समकोण रेखाएं खींची जाती है। ठीक है, ये आप जब भी इसको खरीदेंगे तो ये ऐसे ही मिलेगा आपको, जो टी के आकार में बना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो अब हम इसके आगे के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आइए क्या है, अब जो हमारा चित्र आ गया फ्रेंड्स, ये है प्रकार। कई तरह के प्रकार आपके सामने हैं, हमने भी यूज किया है, आप भी किए होंगे। ठीक है, कई तरह के मिलते हैं, लेकिन उसका आप यूज किया है वृत्तकार, यानी वृत्त बनाने में काम आता है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको फ्रेंड्स प्रकार तथा वो प्रकार। ठीक, दो तरह के नाम है इसके। ठीक है, यह धातु का बना एक यंत्र है जिसकी दो टांग होती है। एक टांग में एक स्क्रू लगा होता है जिसमें पेंसिल लगाते हैं तथा दूसरी टांग नुकीली सुई होती है। जैसा चित्र में दिखाया गया है, बाजार में अनेक प्रकार के प्रकार उपलब्ध हैं, जिसमें एक मिश्रित प्रकार वो प्रकार का होता है जिसमें एक टांग का अग्रभाग नुकीला तथा दूसरी टांग में खांच होती है, जिसमें एक छड़ लगा देते हैं। छड़ के एक तरफ से पेंसिल का तथा दूसरी तरफ ओर से स्याही का कार्य किया जाता है। इसका उपयोग चाप लगाने या वृत्त खींचने में करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये तो साधारण है, ये वाला साधारण, ये भी साधारण, पर ये जो हमारा प्रकार है इसको हम कहते हैं वो प्रकार, जिसमें एक तरफ पेंसिल भी लग सकता है और एक तरफ इसमें स्याही भी भर सकते हैं, जिससे हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, स्याही जिस कलर का भरेंगे, काला हो या नीला, ठीक है, वैसे ही वृत्त बनेगा। ठीक है, या चाप लगाएंगे तो वैसे ही कलर में आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम आगे बात करते हैं। जो हमारा है वो है सेट स्क्वायर। ठीक है, तो सेट स्क्वायर क्या है फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने है, जो त्रिभुज आकार में बना हुआ है। ठीक है, इससे भी हम कोड बनाते हैं, जिस अंश का कोड हमें बनाना हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो सेट स्क्वायर ये लकड़ी, धातु या प्लास्टिक के बने दो समकोण त्रिभुजाकार होते हैं। इनकी सहायता से हम 45 अंश, 60 अंश, 30 अंश व 90 अंश के कोण सरलता से बनाए जा सकते हैं। इनके कोणों की मिलान 15 अंश, 75 अंश, 105 अंश, 135 अंश, 150 अंश आदि कोण भी बना सकते हैं। ठीक है, अभी जो भी हमने आपको बताया, जो भी कोणों के बारे में, ये कोण हम इस आकार से, यानी इस यंत्र से बना सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या है, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आप लोगों के डाउट को क्लियर कर सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके पहले जो हमने बात किया था जिस विषय पे, वो हमारा प्राविधिक कला इंटरमीडिएट के बारे में था। ठीक है, जो हमने आपको 14 निर्णय यानी 14 प्रश्न हमने आपको हल करवाया था। ठीक है, आप लोगों को अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, हम लोग जो छोटे क्लास में पढ़े होते हैं, रेखागणित से ही संबंधित क्वेश्चन इसमें हमारे आते हैं। इसमें हमें चित्र भी अच्छी बनानी होती है। अभी इसके आगे हम आपको बताने वाले हैं अक्षर आलेखन। जो हमें क्या है, कई तरह के अक्षर बनाना है, ABCD के, क ख ग के, और हिंदी में कुछ इंग्लिश और हिंदी में नाम लिखने होते हैं,
जो तिरछे बनाने होते हैं, तो यही सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वही सब हम आप लोगों को बता रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी हमें जानना यही ज़रूरी है, पहले हम छोटे को जान जाएंगे, छोटे क्वेश्चन को, उसके बाद हम फिर उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने जो आपको बताया आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, और अगर नहीं भी आया होगा तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो है फ्रेंड्स एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हमारे नाम इसमें आते हैं ना अक्षरालेखन के प्रोजेक्ट में, तो उसको हमें क्या होता है तिरछे में बनाना होता है। आप लोगों को शायद अभी मेरी बात समझ में ना आए, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया नहीं है इसके बारे में। ठीक है, अभी ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा ज्यामिति, फिर हम उसी के बारे में आपको बताएंगे, बात करेंगे हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम लोग इसके अब जो हमारा अगला चैप्टर होने वाला है फ्रेंड्स, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो होगा बिंदु रेखा तथा कोण। ठीक है, कोण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, हमें बिंदु लगानी कहाँ है, बिंदु किसे कहते हैं, तो यही सब के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए। ठीक है, राधे राधे।